नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। राजधानी भोपाल में आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा युवा संसद का आयोजन भोपाल नगर निगम के सभागार में किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने युवाओं को संबोधित किया। उन्हें आपातकाल के विषय में जानकारी दी। आपातकाल के समय जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया, इसके बारे में युवाओं को जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवाओं से संवाद किया। उन्होंने सदन में बैठे युवाओं से आपातकाल के संबंध में संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज युवा मोर्चा द्वारा आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर युवा संसद का आयोजन किया गया। 50 साल पहले संविधान की हत्या की गई थी, उसका पुनः स्मरण कराने के लिए युवा संसद का आयोजन किया गया। जिस प्रकार संसद में दायित्व होते हैं, उसी आधार पर युवा पार्लियामेंट में पक्ष में प्रतिपक्ष में प्रतीकात्मक रूप में बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया। मैं वैभव पवार सहित सभी को बधाई देता हूं। ये पूरे देश में आयोजन चल रहा है कि हमारे देश में 50 साल पहले आपातकाल के दौरान को अत्याचार हुए थे, सभी को स्मरण रहे और आगे कभी भी देश में इस तरह अत्याचार नहीं हो, इसलिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। हम सभी ने इस युवा संसद में भाग लेकर युवाओं से संवाद किया और बताया कि आगे से इस तरह की घटना नहीं हो। भारत माता की जय। आज युवा मोर्चा द्वारा आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान की हत्या के समान जो ये मौका था, उसको पुनर्स्मरण कराने के लिए यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। उस यूथ पार्लियामेंट में पक्ष में प्रतिपक्ष में जैसे हमारे माननीय संसद के अंदर सभी प्रकार के दायित्व होते हैं, उस दायित्व के आधार पर युवा मोर्चा ने प्रतीकात्मक रूप से आज बहुत सुंदर आयोजन किया। मैं बधाई देना चाहूंगा वैभव पवार जी को, रोहित चहल जी को, जो दिल्ली से आकर के ये पूरे देश में आयोजन चल रहा है कि हमारे लोकतंत्र में अंदर बीते 50 साल पहले आपातकाल के दरमियान जो अत्याचार हुए थे, उनका न केवल स्मरण करना, लेकिन आज के इस लोकतंत्र को बचाने के लिए उन पुराने घाव के आधार पर भविष्य में भगवान न करे दोबारा ऐसी मौका आए, तो एक एक करके अच्छे युवाओं को तैयार करके उनसे प्रश्नोत्तर करते हुए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पवार जी और सब मित्रों के साथ माननीय सांसद गजेंद्र पटेल जी, सबके साथ हमने विस्तार से उस कार्यक्रम में शामिल होकर के युवाओं के साथ संवाद भी किया और आपातकाल के दरमियान उनकी स्थिति को भी एक बार पुनः सबके सामने लाने का प्रयास किया। उम्मीद करेंगे लोकतंत्र में इसी प्रकार से युवाओं को जागृत करते हुए युवा मोर्चा अपनी विचारधारा से भी जुड़ेगा और आपातकाल के कलर किए गए उसके काले कारनामों को समाज को उजागर करेगा। अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें ऐसे मौके दिए जाएंगे तो आगे आने वाली राजनीति बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि सांसद में जाके कैसे बोलना है, क्या क्या वहाँ होता है, कैसा क्या होता है, प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पे वो बताया जा रहा है हमें। और आज मैं कानून मंत्री के तौर पे मुझे रखा गया है और इसको इस क्षण की मैं आपको बात ही नहीं बता सकता, क्योंकि किसी मंत्री पद को अगर आप लेते हैं तो आपके पास सिर्फ पद नहीं आता है। लोगों को लगता है कि एक मंत्री बन गया उसके मज़े होंगे, लेकिन मंत्री के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और सभी मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा कवरेज देकर और भी युवाओं को मोटिवेट करा कि वो राजनीति में आएँ और अपनी सेवा, भारत माता की सेवा करें। सीएम के साथ जब संवाद चल रहा था, जी, कैसा चल रहा था? संवाद बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि उन्होंने हम वो युवा ही बन गए थे और हमारी भाषा में अपने क्वेश्चंस कर रहे थे। ऐसा नहीं, हमें ज़रा भी ऐसा नहीं लगा कि हम मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, ऐसा लगा कि हम अपने बड़े भाई से बात कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम तान्या पुरोहित है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से ही हूँ। आज युवा संवाद में आप लोग सीएम से मुखातिब हुए, जी, कैसा अनुभव है? मुझे लगता है कि हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो सिर्फ एक सीएम नहीं, मुझे लगता है एक राजनेता हैं जो आगे आने वाले आगामी समय में हमें प्रेरणा स्तोत्र के माध्यम से हमेशा सुझाव देते रहेंगे एवं हमें यह सिखाते रहेंगे कि कैसे हम राजनेताओं के रूप में, सांसदों के रूप में इस युवा संसद में बोल सकते हैं, अपने वक्तव्य को साझा कर सकते हैं एवं इस पूरे भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हम स्वयं भी कैसे बन सकते हैं। कैसा अनुभव है, मतलब ये युवा संवाद जो हो रहा है, युवा संसद जो है, इसको लेकर क्या विचार है आपको? आगे भविष्य को किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि जो एक युवा संसद होती है वो युवाओं को एक मंच प्रदान करती है, जिससे वह अपनी बुलंद आवाज़ को पूरे विश्व तक पहुंचा सकें, और यही एक सीढ़ी है जो हमें यहाँ से लेकर सीधे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तक लेकर जाती है।
संसद का संवाद सीएम के साथ रहा, जी। उसको आप इमरजेंसी को किस तरीके से डिफाइन कर पाए? जब उनने मुझसे यह पूछा कि हमारे हिसाब से इमरजेंसी को के बारे में फिर से बात करना, चर्चा करना क्यों आवश्यक है, तो मैंने उनको यही बताया कि पिछले पूर्व जो वर्षों में हमारे साथ जो हुआ, जो दर्दनाक जो हादसे थे इमरजेंसी के, उनको किस तरह से कांग्रेस सरकार का उसमें क्या पक्ष है, अर्थात बीजेपी का भी क्या पक्ष है, और इससे हम आगे वाली युवा पीढ़ी, आगे आने वाली हमारे बाद जो युवा पीढ़ियाँ होंगी, वो भी किस तरह से इसको एक सीख के माध्यम से लेकर आगे अपना जीवन यापन करेंगे। आपका नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम पहल टेवरे है। बहन जी, आज युवा संवाद हो रहा है जी। मुख्यमंत्री जी से आपका सवाल जवाब हुआ जी। कुछ सवाल किए, उन्होंने आपको कुछ जवाब दिए जी। क्या अनुभव रहा? अनुभव गौरव का रहा। मैं गौरवान्वित हूँ कि हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मेरी खासकर युवा राजनीति और हमारे देश के लोकतंत्र का जो एक अंधेरा काल रहा है उसके बारे में हमारी चर्चा हुई इमरजेंसी पे। जो सार निकल के आया उस चर्चा का वो ये है कि वैसी गलतियाँ सरकार के द्वारा नहीं दोहरानी चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, और उसके अलावा युवाओं का महत्व राजनीति में बने रहना चाहिए। युवा आप तेजी से राजनीति की ओर मतलब झुकाव बढ़ रहा है जी। और किस तरीके से आने वाले चुनाव में युवाओं का योगदान रहेगा? युवाओं का योगदान मान्यवर हम देखते हैं आज से नहीं है, ये तब से है जब एपीजे अब्दुल कलाम जी के हमारे राष्ट्रपति थे। उन्होंने भी यही कहा था कि जब तक इस देश की राजनीति में युवा नहीं आएंगे तब तक कुछ बड़े बदलाव नहीं हो सकते। हम आज देख रहे हैं कि फिर चाहे वो डूसू के इलेक्शंस हो या हमारे मध्य प्रदेश में हो या इस देश की कहीं और जगहों पे, स्टूडेंट बॉडी इलेक्शंस उतने ही तेज़ी से होते हैं और उतने ही बढ़ाव चढ़ाव के होते हैं जितने कि कहीं और के चुनाव। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस वजह से जो सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम युवाओं में डेवलप होती है, इस देश के लिए, हमारे समाज के लिए, खुद के लिए।